सोचिए, गणित का एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को भी उलझा कर रखा था। एक ऐसी पहेली जो एक दीवार की तरह खड़ी थी जिसे कोई पार ही नहीं कर पा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस समीकरण में ऐसा क्या था। ये है क्विंटिक समीकरण, मतलब 5वीं डिग्री का समीकरण, जो गणित की दुनिया की एक ऐसी चुनौती बन गया था जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा था। और फिर जवाब आया इस नौजवान से, एवारिस्ट गलोए, एक ऐसा जीनियस जिसने वो देख लिया जो किसी और को नजर नहीं आया, और उन्होंने इस कोड को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि गैल्वा के सामने असल में समस्या क्या थी। देखिए, गणितज्ञों के पास चौथी डिग्री तक के समीकरणों को हल करने के लिए फॉर्मूले मौजूद थे। डिग्री 2 का द्विघात फॉर्मूला तो हम सबने स्कूल में पढ़ा ही है। पर जब बात 5वीं डिग्री पर आई तो सब रुक गया। ऐसा लगा जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं है, कोई एक जनरल फॉर्मूला था ही नहीं। और यहीं पर गैल्वा ने सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। हैरानी की बात है कि उन्होंने समस्या का हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। एक हल खोजने के बजाय उन्होंने समस्या की अंदरूनी बनावट, उसकी संरचना को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि समीकरण के जवाबों यानी उसके रूट्स को आपस में कैसे बदला जा सकता है बिना समीकरण को बदले। और यही सवाल सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं पर असली जादू हुआ। इसका जवाब नंबरों में नहीं बल्कि सिमेट्री के कॉन्सेप्ट्स में छिपा था। अच्छा, तो चलिए अब इस मुख्य कॉन्सेप्ट में उतरते हैं कि आखिर ये सिमेट्री क्या है और इसका समीकरणों से क्या लेना देना है। क्रम परिवर्तन या परम्यूटेशन सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। चीजों को अलग अलग क्रम में रखना, उनकी अदला बदली करना, ठीक वैसे ही जैसे किसी समीकरण के जवाबों को आपस में शफल करना। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये एक मुश्किल आइडिया को एक बहुत ही आसान विजुअल चीज से जोड़ती है। जैसे आप एक त्रिभुज को घुमाते हैं और वो फिर भी वैसा ही दिखता है ना? ठीक उसी तरह कुछ समीकरणों के जवाबों को आपस में बदलने पर भी समीकरण नहीं बदलता। यही तो सिमेट्री है। गैल्वा ने ये खोजा कि हर समीकरण का अपना एक खास सिमेट्री का समूह होता है। इसे ही गैल्वा ग्रुप कहते हैं। ये एक तरह से उस समीकरण का अनोखा सिमेट्री फिंगरप्रिंट है जो उसकी पूरी कहानी बता देता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये गैल्वा ग्रुप हमारे 300 साल पुराने रहस्य को सुलझाने वाला है। और बस यहीं पर है गैल्वा थ्योरी का पूरा सार। देखिए, किसी समीकरण को हल किया जा सकता है या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सिमेट्री ग्रुप यानी उसका गैल्वा ग्रुप कितना सरल या जटिल है। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है ताश के पत्तों का उदाहरण। सोचिए, कुछ शफल बहुत आसान होते हैं जिन्हें आप समझकर उल्टा कर सकते हैं, पर कुछ शफल इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन होता है। और क्विंटिक समीकरण की यही तो प्रॉब्लम थी। उसका सिमेट्रिक ग्रुप एक ऐसे ही नामुमकिन शफल की तरह है। वो इतना ज्यादा जटिल है कि उसे आसान स्टेप्स में तोड़ा ही नहीं जा सकता, और इसीलिए उसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गैल्वा ने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, असल में उन्होंने गणित का एक बिल्कुल नया संसार ही रच दिया। उनका जो आइडिया था, जिसे हम आज ग्रुप थ्योरी कहते हैं, वो गणित का एक फाउंडेशनल टूल बन गया। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, इस एक विचार ने अनगिनत नई शाखाओं को जन्म दिया, क्रिप्टोग्राफी से लेकर ज्यामिति तक। और ये आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ग्रुप थ्योरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हमारे डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने वाली क्रिप्टोग्राफी से लेकर फिजिक्स में ब्रह्मांड के मूलभूत कणों को समझने तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। गैल्वा ने गणित को देखने का नजरिया ही बदल डाला। उनसे पहले लोग सिर्फ जवाब ढूंढते थे, उनके बाद लोग प्रॉब्लम की संरचना और सिमेट्री को समझने लगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ भी है। गैल्वा ने ये सब तब लिखा जब वो सिर्फ 20 साल के थे। अपनी मौत से ठीक एक रात पहले उन्होंने अपनी सारी खोजें कागज पर उतार दी थीं। तो ये सवाल मन में रह जाता है कि अगर उस जीनियस को, जिसने 20 साल की उम्र में गणित की दुनिया बदल दी, अगर उसे जीने के लिए और वक्त मिला होता तो वो और क्या कुछ कर गुजरता। ये एक ऐसी प्रतिभा की कहानी है जो अपने समय से बहुत